हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रूप सर जो आज आपके लिए अंकगणित का पहला पार्ट लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था, अलजेब्रा एडवांस मैथ आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, साइंस आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, करंट जीके आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। अब बारी थी किसकी? अर्थमेटिक की। आज हम क्या करेंगे? अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों, देखो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक। आपको पता है मैथ को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक तो एडवांस मैथ में और एक अर्थमेटिक में। एडवांस मैथ मैंने स्टार्ट कर दी, अलजेब्रा के करीबन 5-6 पार्ट डाल दिए मैंने। आज से हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से इसको स्टार्ट करना होता है। ऐसे नहीं हम डायरेक्ट प्रतिशत फटा दिया, लाभा ने फटा दिया या और कुछ फटा दिया, ऐसा हम कुछ नहीं फटाएंगे। अर्थमेटिक हमेशा नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है। अर्थमेटिक कहां से स्टार्ट किया जाता है? हमेशा नंबर सिस्टम से। यानी कि हम पढ़ेंगे क्या? अंकगणित। क्या पढ़ेंगे हम आज? अंकगणित। अर्थमेटिक ध्यान रखना, हमेशा नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया जाता है। आप चाहे कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देख लो, वहां पर आपको क्या मिलेगा? उसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम मिलेगा, यानी कि संख्या पद्धति। तो हम भी शुरुआत कहां से करेंगे? संख्या पद्धति से ही करेंगे। हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति से। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। कहां से करेंगे हम? नंबर सिस्टम से। जहां से अंकगणित की, जहां से अर्थमेटिक की शुरुआत होती है, वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। एक बात आपको मैं बता दूं कि एडवांस मैथ में हम क्या करते? अलजेब्रिक संख्याओं का यूज करे थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम अंकों का यूज करेंगे। ये है क्या? अंकगणित है। क्या ये? अंकगणित। हम यहाँ पर अंकों का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पर अंकों का यूज करके हम जोड़, बाकी गुणा, कैलकुलेशन पार्ट, इस प्रकार की कैलकुलेशन करेंगे। सवालों को उनकी लैंग्वेज के अनुसार पढ़ेंगे। हम पूरी अर्थमेटिक में बिना कोई फॉर्मूला, बिना कोई ट्रिक्स, बिना कोई सूत्र के द्वारा हम ये सारी चीजें सोल्व करेंगे। हम अर्थमेटिक के क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसके बाद में इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं क्या? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में भी हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हम वो हाई लेवल तक जाएंगे, यानी एसएससी, सीजीएल, मेंस और सीडीएस को टारगेट करने वाली मैथ तक हम क्या करेंगे? इसको पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, देखो हम इसमें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर डिजिट। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? डिजिट क्या होते हैं। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे? नंबर। देखो, आपको पता होना चाहिए डिजिट और नंबर क्या होता है। डिजिट नाम से पता चल रहा है क्या है? अंक। क्या? यहाँ अंकों का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम किसका प्रयोग करेंगे? अंक का। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? संख्या का। किसका प्रयोग करेंगे? संख्या का। अंक क्या होता है? अंक आपको पता है 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे। 0 से लेकर कहां तक के अंकों का प्रयोग करेंगे? 9 तक का अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं आपको कह दूं 2, 5, 7 और 9, या आपके पास कोई संख्या है, या आपके पास है 2579, यानी कि 2579 आपके पास क्या है? ये संख्या है। अब मैं कहूँ आप इसमें अंक बताओ मुझे। क्या बताओ आप इसमें? अंक। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये 2 क्या है? इसमें ये अंक है। 2 क्या है? ये डिजिट है। ये 5 क्या है? इसमें डिजिट है। ये 7 क्या है? इसमें डिजिट है। ये 9 क्या है? इसमें डिजिट है। ये चीज इसके अंदर क्या है? ये डिजिट है। अगर मैं इनको एक साथ पढ़ूं, मैं इनको पढ़ा 2579, 2579, तो ये 2579 यहाँ पर क्या है? ये पूरी संख्या हो गई। ये क्या हो गई? यहाँ पर पूरी संख्या। जैसे मैं मान लो मैंने पढ़ा 3, 5 और 7 पढ़ लिया। क्या पढ़ा मैंने? 3, 5 और 7। अगर मैं इनको अलग अलग पढ़ता हूं, जैसे मैंने कहा ये 3,
ये क्या है, डिजिट है, ये क्या है, एक अंक है। यहाँ पर क्या है, ये 5, यहाँ पर क्या है, ये 7। अगर मैं इनको पूरों को एक साथ मिला के पढ़ूं तो ये 357 हो गई। ये क्या हो गई, 357। तो 357 क्या हो गई, ये संख्या हो गई। ये क्या हो गई, ये नंबर हो गई। क्या हो गई, ये नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर हम प्रत्येक अंक को अलग अलग पढ़ेंगे तो वो डिजिट या अंक कहलाते हैं। अगर हम साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या होती है, संख्या का रूप होती है। जैसे मैंने आपको कहा ये 9 और 2 है। अगर मैं इसको अलग अलग पढ़ूं तो क्या है, 9 और 2 है। और मैं इनको एक साथ पढ़ूं तो क्या है, ये 92 है। मैंने पढ़ा 5 और 7। अलग अलग पढ़ूंगा तो ये क्या है, 5 और 7। एक साथ पढ़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 57, यानी क्या हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसके अलावा आप देखो, जब भी हम मैथ में कोई संख्याओं का जोड़ भाग या गुणा भाग करते हैं तो हम कभी भी अंकों का प्रयोग नहीं करते, हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया ये 3 और ये 2 है, 3 और 2 को जोड़कर कितना गया मेरे पास में, 5 आ गए। तो मैं ये नहीं कह सकता मैंने अंकों को जोड़ा है, नहीं, मैं कह सकता हूँ इनको मैंने 2 संख्याओं को जोड़ा है, हमारे पास तीसरी संख्या क्या हो गई, प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर 3 और 2 ये संख्या का रूप है। किसका रूप है, ये संख्या का। तो आज के बाद में आपको पता होना चाहिए कि डिजिट और नंबर क्या होता है। डिजिट होते हैं जो सिंगल अंकों को पढ़ा जाता है, वो तो डिजिट कहलाता है, और इनको मिलाकर पढ़ा जाता है वो क्या होता है, नंबर। वो क्या कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं। चलो इसके बाद में बात करते हैं। इसके अलावा देखो आप, जो ये जिस पद्धति में लिखा हुआ है, जैसे 2589 जिस पद्धति में लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, डेसिमल पद्धति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम, यानी कि इसके कहते हैं डेसिमल पद्धति, यानी कि दशमलव पद्धति। क्या कहते हैं इसको, हम दशमलव पद्धति कहते हैं। यह हमारे पास है दशमलव पद्धति। अब आप कहोगे कि सर ये दशमलव पद्धति कैसे हो गई, इसमें पॉइंट का प्रयोग ही नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें क्या है, ये डेसिमल पद्धति यानी कि दशमलव पद्धति है। पॉइंट का प्रयोग हो ये कोई जरूरी नहीं है, पॉइंट का प्रयोग हो ये कोई जरूरी नहीं है। देख, इनका नाम ही दशमलव पद्धति है, दशमलव पद्धति। अगर हमें ये दशमलव संख्या तो वो अलग है, अगर मैं यहाँ पर लगा दिया ये हो गई दशमलव संख्या, वो बात अलग होती है। पर ये कौन सी पद्धति का प्रयोग करें, हम दशमलव पद्धति का प्रयोग करें। इसके अलावा देखो हम कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं। हम इसमें कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं, ऐसे काफी सारी पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डेसिमल पद्धति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते हैं, और हेक्साडेसिमल पद्धति का, हेक्सानरी। इसके अलावा ऑक्टानरी। इन पद्धति का क्या हम प्रयोग करते हैं। दशमलव पद्धति यही तो होती है, क्या होती है, दशमलव पद्धति। ये कौन सी होती है, द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। हमारे सिलेबस में हम इसका प्रयोग तो करेंगे, इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसके अभी क्वेश्चन नहीं आए हमारे पास, इसके अभी क्वेश्चन नहीं आए, इनके क्वेश्चन नहीं आए, इनका प्रयोग हम अभी तक नहीं करेंगे, इनका प्रयोग हम अभी तक नहीं करते। देखो दशमलव पद्धति, इस दशमलव पद्धति में हम क्या करते हैं, इसका आधार नंबर कितना मानते हैं, 10। दशमलव पद्धति में आधार नंबर कितना मानते हैं हम, 10। बाइनरी पद्धति में, किसमें, द्विआधारी पद्धति में आधार नंबर कितना मानते हैं, 2। हेक्सानरी पद्धति में आधार नंबर कितना मानते हैं, 6। और ऑक्टानरी पद्धति में आधार नंबर कितना मानते हैं, 8। कितना मानते हैं, 8। इन दोनों का प्रयोग हमारी सिलेबस में है नहीं, तो हम इनका उपयोग करेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं। हम प्रयोग करते हैं दशमलव पद्धति का और बाइनरी पद्धति का। दशमलव पद्धति में क्या होते हैं, इसमें हम प्रयोग करते हैं 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। दशमलव पद्धति में हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। बाइनरी पद्धति में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं। दशमलव पद्धति में ध्यान रखना 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, और बाइनरी पद्धति में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं।
जैसे आपके पास कोई नंबर है, जैसे मान लो ये आपके पास कोई नंबर है, तो ये किस प्रकार का है, ये है बाइनरी पद्धति। आपके पास दे रखा है जैसे 2570 दे रखा है, ये कौन सी पद्धति है, दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल पद्धति। देखो इसको आगे बढ़ते हैं। देखो डेसिमल पद्धति, बाइनरी पद्धति, एक्सानरी पद्धति और ऑक्टानरी पद्धति। हम डेसिमल पद्धति का प्रयोग करते हैं, बाइनरी पद्धति का प्रयोग करते हैं, और इसके अलावा एक्सानरी और ऑक्टानरी पद्धति का अभी तक हम प्रयोग नहीं करते। देखो देखो जैसे मेरे पास मान लो कोई संख्या है, मेरे पास कोई संख्या है, जैसे मान लो 2597, मेरे पास ये कोई संख्या है, 2597 कोई संख्या है। आपको पता है 2, 5, 9 ये क्या है, इसके अंक है, और इसके अलावा ये कोई संख्या है। अब इनका अगर हम स्थान देखें, ये कैसे लिखा हुआ है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इसको हम समझने की कोशिश करें तो देखो हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको लिखने का तरीका देखो, मैं इसमें किसका भाग दे रहा हूं, 10 का। 10 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा 5, फिर कितनी बार गया 5 बार, और फिर कितनी बार गया इसमें 9 बार। तो शेषफल कितना गया मेरे पास में 7। फिर मैंने इसमें 10 का भाग दिया तो कितनी बार, 2 बार, और कितनी बार 5 बार, फिर कितना गया 9। उसके बाद में फिर 10 का भाग दिया तो कितना गया मेरे पास में 2, और कितना गया 5। देखो अब मैं इसको लिखूंगा यहाँ से, इसको 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 इसको, तो मैंने लिखा 2, फिर उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 9, और फिर कितना 7। वो की वही संख्या आ गई 2597 आ गए। ऐसा मैंने क्यों किया, यह अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इस क्लास में 10 या 15 मिनट बाद में आपको समझ में आएगा कि मैंने इस प्रकार संख्या क्यों ली और इसमें 10 का भाग क्यों दिया। अब आगे देखो आप, देखो मैंने अभी संख्या लिखी थी कितनी, 2597, ये कोई संख्या है। अगर मैं इसके स्थान चेक करना चाहूं तो ये ध्यान रखना, ये वाला हमेशा इकाई के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है, इकाई के। ये हमेशा दहाई के स्थान पर होता है। ये किसके स्थान पर होता है, सैकड़े के। और ये किसके स्थान पर होता है, हजार के। यह हमेशा इकाई के स्थान पर, ये दहाई के, ये सैकड़े के, ये हजार के। इसके बाद में 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब। उसके बाद में और संख्या चलती हुई रहती है। मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, मेरे पास है 2597। मैं इसको लिख सकता हूँ, ये इकाई का अंक है 1, ये दहाई का 10, ये सैकड़े का 100, और ये किसका है, हजार का। किसका है, ये हजार का। ये इकाई का अंक है 1, ये दहाई का, ये सैकड़े का, और ये किसका है, हजार का। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मेरे पास है 2597। मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात 0 से 0, 10 की घात 0 से गुणा किया, इसको गुणा किया मैंने 10 की घात 1 से, इसको 10 की घात 2 से, और इसको 10 की घात किससे गुणा किया मैंने, 3 से। ये संख्याओं को लिखने का क्या होता है, तरीका। ये 2597 इसको लिखने का तरीका है। ये संख्या इस प्रकार क्यों सेट हुई, इसको क्यों लिखा जाता है, इसके लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे। पहला शब्द स्थानीय मान, स्थानीय मान। दूसरा शब्द जातीय मान। पहला शब्द तो क्या बोला मैंने, स्थानीय मान। दूसरा जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। क्या होते हैं ये, प्लेस वैल्यू। और ये क्या होती है, फेस वैल्यू। ये क्या होती है, फेस वैल्यू। इस जातीय मान को नियतमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नियतमान भी कहते हैं। आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको स्थानीय मान और जातीय मान से, स्थानीय मान और जातीय मान से।
आपको पूछा जाता है 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का जातीय मान बताओ, 9 का स्थानीय मान बताओ, 9 का जातीय मान बताओ, 7 का बताओ, ये चीजें आपको पूछी जाती है। स्थानीय मान को ही क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को ही क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। जातीय मान को नेजमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेजमान भी कहते हैं। अब देखो ये सारी चीजें मैंने एक ही लिखा है, इसको इकाई के स्थान पर ये दहाई के, ये सैकड़े के, ये हजार के, ऐसी संख्या क्या होगी आगे बढ़ती हुई चलेगी। यहाँ पर देखो इकाई की जगह हम 1, दहाई की जगह क्या करते हैं 10, सैकड़े की जगह 100 और हजार की जगह 1000 यूज करते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इनको लिखने का तरीका एकमात्र यही था कि हम इनको क्या करते हैं आपस में गुणा करते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं गुणा करके लिखते हैं। जब इनको गुणा करके लिखेंगे तो हमारे पास वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे 10 की घात 0, एक हम यहाँ बता सकते हैं आपको, यहाँ पर देखो जैसे 1 की घात क्या है 0, तो इसका मतलब क्या होता है 1। x की घात क्या है 0, इसका मतलब भी क्या होता है 1। y की घात 0, इसका मतलब भी क्या होता है 1। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे वह कोई सा भी अंक हो, चाहे वह कोई सा भी अंक हो, जिसकी भी घात ऊपर 0 होगी उसका मान क्या होगा 1 होगा, उसका मान हमेशा क्या होगा 1। आप किसी भी संख्या की घात का अगर 0 आ रही है तो हमेशा उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसका मान 1 हो गया, 1 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 7। इसका 10 को इससे गुणा किया तो कितना आ गया 90। ये 2 इससे गुणा किया तो कितना आ गया 500। इसको गुणा किया तो कितना आ गया ये 2000। और जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2597। वापिस आपके पास कितना हो गया 2597। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2597। अब बात करते हैं इसमें स्थानीय मान और जातीय मान की, कि स्थानीय मान कौन सा होता है, जातीय मान कौन सा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जातीय मान या नेज मान या फेस वैल्यू, हमेशा जो डिजिट होता है वही उसका मान होता है। डिजिट मैंने आपको बता दिया, जो अंक होता है, जो अंक उसका खुद का मान ही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। जैसे कि 2 का जातीय मान क्या होता है 2, 3 का जातीय मान 3, 4 का जातीय मान 4, 7 का जातीय मान 7, 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, यही होता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं पूछूं अगर 2 का जातीय मान पूछे तो 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा 2। 5 का जातीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा 5। 9 का जातीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा 9, और 7 का जातीय मान पूछे तो कितना हो जाएगा 7। तो आप इनको इस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो आप यहाँ देखो, अब बात करें आपको स्थानीय मान की, तो ध्यान रखना स्थानीय मान यानी इसकी जगह 1, इसकी जगह 10, इसकी जगह 100, इसकी जगह क्या होते हैं 1000 का प्रयोग होता है। यह मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना चाहूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको जो भी अंक का स्थानीय मान पूछे, जिस डिजिट का आपको क्या पूछे स्थानीय मान पूछे, उसके आगे जितने भी अंक है उसमें क्या लगा दो आप 0 लगा दो, वही आपका क्या हो जाएगा स्थानीय मान। जैसे कि 9 है, अगर 9 का आपको स्थानीय मान पूछे, क्या पूछे आपको प्लेस वैल्यू, तो 9 के आगे एक अंक है तो क्या लगा दो 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा 90। 7 के आगे कुछ नहीं है तो 7 का स्थानीय मान कितना होता है 7, क्योंकि कोई अंक ही नहीं है, 5 है, 5 के आगे 2 अंक है तो कितने आ जाएंगे 2 0। 2 है तो 2 के आगे कितने अंक है 3, तो 3 कितने आ जाएंगे 0। तो ये आपके क्या हो गए स्थानीय मान, क्या हो गए स्थानीय मान। ये क्या है आपके जातीय मान, ये क्या है जातीय मान, ये क्या है स्थानीय मान, ये क्या है आपके स्थानीय मान। तो आप इनको इस प्रकार लिख सकते हो। और ध्यान रखना इसके अलावा आपको स्थानीय मान जातीय मान के अलावा भी, स्थानीय मान और जातीय मान के अलावा भी आपको पूछा जाता है। क्या, सुनो अच्छी तरह से, कि स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, स्थानीय मान जातीय मान का योग बताओ, स्थानीय मान जातीय मान का गुणा बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल पूछने को मिल रहे हैं या देखने को मिल रहे हैं, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। देखो आप, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो मैंने एक संख्या ले लिया 5874, आपको पूछ रहा है 8 का, 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ।
8 का स्थानीय मान और जातीय मान का। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 800 और जातीय मान कितना होता है 8। तो इन दोनों का योग कितना हो गया 808 यानी कि 808। आपको पूछे 7 का स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70 और 7 का स्थानीय मान और जातीय मान कितना हो गया 7। इसका योग कितना हो गया 77। कितना हो गया इसका योग 77। आपको कुछ अलग तरीके से पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकता है क्या, आपको पूछ सकता है 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब ध्यान रखना 4 का स्थानीय मान 4 ही होता है और 4 का जातीय मान भी 4 होता है और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर 0। तो आपके बाद में ध्यान रखना जो भी इकाई के स्थान पर होता है, जो भी इकाई के स्थान पर होता है उसका हमेशा स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होता है 0 होता है। यह हम कह सकते हैं जो भी इकाई के स्थान पर होता है उसका हमेशा स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है सेम ही होता है। उसका स्थानीय मान भी वही होता है और जातीय मान भी वही होता है। आपको अंतर भी पूछ सकता है। आपको अंतर पूछे कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो गया 70 और 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान कितना हो गया 4 और इन दोनों का अंतर पूछे तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 66। यानी आपको इनका अंतर भी पूछ सकता है। आपको पूछ सकता है 7 का स्थानीय मान और 7 का जातीय मान का गुणा बताओ, तो गुणा भी आप कर सकते हो। कितना हो जाएगा 490। अगर आपको गुणा पूछे तो गुणा भी आप कर सकते हो। देखो इसके अलावा आप लिख सकते हो देखो आगे देखो, ये तो सीधे सीधे थे। कुछ डिफिकल्ट भी आते हैं आजकल तो हम उस प्रकार भी करते हैं, यानी कि दशमलव में भी आते हैं। किस में आते हैं वो दशमलव लगाओ भी आता है। जैसे कि मैंने दे दिया आपको 257.43, ये भी मैंने आपको दे दिया। इसका ज्ञात करें तो आपको पता है देखो जातीय मान तो वही होता है जो डिजिट दे रखा है वही इसका क्या होता है जातीय मान। तो स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान ध्यान रखना ये वही इकाई, ये वही दहाई और ये वही क्या हो जाएगा सैकड़ा। यानी इसको तो हम 10 की घात किससे गुणा करेंगे 0 से। किससे गुणा करेंगे 10 की घात 0 से। इसको 10 की घात 1 से और इसको 10 की घात किससे गुणा करेंगे 2 से। इसका कितना गया, इसका कितना गया 7, इसका कितना गया 50 और इसका कितना गया 200। कितना गया 200। ये तो इसका स्थानीय मान हो गई। पर ध्यान रखना पॉइंट के आगे वाली संख्या का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो समझो वो वाला इंपॉर्टेंट है। तो वो वाला इंपॉर्टेंट है तो उसमें देखो हम कैसे करेंगे। हम इसमें सोल्व करेंगे। देखो जब पॉइंट के बाद में जो भी कोई संख्या हो तो हम उसका लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका लिखने के लिए हम करेंगे 4 को किससे गुणा करेंगे हम, यानी कि हम इसको गुणा करेंगे 10 की घात -1। किससे गुणा करेंगे 10 की घात -1। इसको गुणा करेंगे 10 की घात -2 से। किससे गुणा कर दिया इसको 10 की घात -2 से। देखो अब आप इसको लिख सकते हो। इसको लिखने के लिए आप क्या करोगे, जब इसको इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 4/10 हो जाएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 0.4 ही लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 3/100 लिख सकते हैं और जिसको हम क्या लिखेंगे 0.03 लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना पॉइंट के इस साइड जब भी जाएंगे तो जितने अंकों के 0 लग रहे हैं उस हिसाब से हम पॉइंट लगा सकते हैं। ये पॉइंट के पास में है तो -1, पॉइंट से 1 अंक दूर है तो -2, 3 अंक दूर हो तो -3, 4 हो तो -4। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ध्यान रखना चाहे तो पॉइंटों का चाहे बिना पॉइंटों का हम उसको अच्छी तरह कर सकते हैं। जैसे 432.800 ये दे रखा है 432.89। इसका तो ध्यान रखना, इसको गुणा करेंगे 10 की घात 0 से, इसको 10 की घात 1 से, 10 की घात 2 से, इसको गुणा करेंगे 10 की घात -1 से, 10 की घात -2 से। इसके आगे 2-4 अंक और लगा देता हूं मैं, जैसे कि लगा दिया 5 और 7 नहीं है तो 7 और लगा दिया। सही। इसको गुणा करेंगे 10 की घात -3 से, इसको गुणा करेंगे 10 की घात -4। जब मैं इसको गुणा करके लिखूंगा तो ये तो कितना हो गया 20 हो गया, ये कितना हो गया, ये तो कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 400।
मैं इसको लिख सकता हूँ, तभी तो देख लो। 430 और 2 432 है। 432 बिल्कुल है 432। इसको लिखने के लिए मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखने के लिए 8 बटा कितना लिख सकता हूँ 10। इसको मैं क्या लिखूंगा 9 बटा 100। इसको लिखूंगा 5 बटा 1000 और इसको लिखूंगा कितना 7 बटा 10,000। कितना लिखूंगा 7 बटा 10,000। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.8, इसको लिख सकता हूँ 0.00 है तो 0.09। इसको क्या लिख सकते हैं 0.00 कितना 5 और इसको लिख सकते हैं 0.000 कितना 7। तो ये चीजें हम आसानी से लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। जातीय मान की बात करें तो जातीय मान तो वही होता है जो डिजिट दे रखा है, वही उसका क्या होता है मान। स्थानीय मान मैंने आपको सिखा दिया, ये इकाई के स्थान पर हमेशा 10⁻0 से गुणा होगा, दहाई के स्थान पर 10⁻1 से गुणा होगा और सैकड़े के स्थान पर हमेशा किससे गुणा होगा 10⁻2 से गुणा होगा। तो आप इनको अच्छी तरह से कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यहाँ तक देखो कोई दिक्कत हो तो पूछो। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकता है। आप इनको देखो अच्छी तरह से। इसके बाद में देखो ये हमारी कंप्लीट हो गई स्थानीय मान और जातीय मान। देखो मैंने अभी आपको बाइनरी और डेसिमल के बारे में बताया था, तो हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके आधार पर। जैसे मैं करूं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल यानी कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना सिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास दे रखा है 110111, इसको आपको चेंज करना है। ये बाइनरी अंक है, मैंने कहा था 0 और 1 क्या होते हैं हमेशा बाइनरी अंक होते हैं, 0 से 9 तक डेसिमल अंक होते हैं। अगर मैं आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना सिखाऊं, किसमें बाइनरी से डेसिमल में जाना सिखाऊं तो हम कैसे करेंगे वो देखो आप। बाइनरी से जब भी डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से जब भी डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी से जब भी डेसिमल में जाएंगे तो आपको बताया बाइनरी का आधार नंबर कितना होता है 2 और डेसिमल का आधार नंबर कितना होता है 10। ये आपको बताना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, हम इसको गुणा करेंगे 2 की घात 0 से, 2 की घात 0 से। मैं इसको गुणा कर सकता हूँ 2 की घात 0, इसको 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात कितना 5। गुणा करूंगा जैसे अभी स्थानीय मान जातीय मान गुणा करे थे वैसे गुणा करूंगा। तो देखो इधर इसको ये 1 है गुणा किया तो कितना गया मेरे पास में 1, 2 की घात 0 का मान 1 गुणा किया, इससे गुणा किया तो कितना गया 1, 2 की घात 1 2 होता है, 2 का 1 से गुणा किया तो कितना 2, 2 की घात 2 4, 4 को गुणा किया तो 4, 2 की घात 3 8 होता है, 8 को 0 से गुणा किया तो 0, ये 16 होता है, 16 को 1 से गुणा किया तो 16, ये 32, 32 को गुणा किया तो 30। इनको जोड़ना है सीधा सीधा, ये 48 हो गया, 52, 54 और 1 55, तो कितना आ गया आपके पास में 48 और 4 52, 52 और 3 55। तो ध्यान रखना ये भाषा हम नहीं पढ़ सकते 110111, ये भाषा हम नहीं बता सकते क्योंकि हम बाइनरी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर आदि सिस्टम में करते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते। परंतु ये डेसिमल प्रयोग हम करते हैं तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। ये क्या है 55 है, ये क्या है आपके पास में 55। करने का तरीका इसका आधार नंबर 2 होता है, इसलिए 2 की घात 0 से इसको गुणा करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलते हुए चलेंगे।
अगर जैसे आपको सर प्रूव करके बताओ कि ये यही है क्या, आप कहो कि सर ये मुझे प्रूव करके बताओ कि 55 को यही लिखा जाता है, कि बिल्कुल प्रूव कर सकता हूँ। देखो कैसे करूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो मेरे पास कितना आया था 55, अब देखो मेरे पास कितना था 55, ये देखो अपने पास था 55। जब मैं आपको बाइनरी से डेसिमल में जाना सीख रहा हूं तो मैं आपको यहां से यहां जाना भी बताऊंगा। यानी कि मैं 55 को, किसको 55 को वापिस किस में बदल रहा हूँ, बाइनरी में बदल रहा हूँ। तो किसका भाग दूंगा 2 का भाग 2, कितनी बार गया 27 बार। यहाँ कितना गया 1। ध्यान रखना भाग पर लिखेंगे यहाँ पर, शेष पर लिखेंगे यहाँ पर। 2 का भाग 2 कितना 13, कितना शेष बचा 1। 2 का भाग 2 6, कितना शेष बचा 1। 2 का भाग 3, कितना शेष बचा 0। 2 का भाग 1, कितना शेष बचा 1। यह आ गया। याद रखना यहाँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ, भागफल लिख लो। यहाँ क्या लिख रहे हैं भागफल, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, ये वाला क्या लिख रहे हैं शेषफल। लिखने का तरीका यही रहेगा, इसको उठाकर यहां से लिखेंगे। तो क्या था पहले 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 1 1। देखो यही था मेरे पास, यही उठ कर के आ गया, वापिस आ गया। तो ध्यान रखना बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं। मैंने एक आपको बताया था कि चीज बाद में समझ में आएगी। जैसे 10 का भाग दिया था, 10 का भाग देने के बाद में ये किया था, तो ये इसलिए करते हैं यहाँ पर, वहां इसलिए बताया था ताकि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो ध्यान रखना डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। पिछले एसएससी की बात करें तो हम 2-4 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे। देखो हम और क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार के 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो आपको दोनों ही बताऊंगा, बाइनरी से चेंज करना भी बताऊंगा, डेसिमल से चेंज करना भी बताऊंगा। देखो जैसे मैं बात करूं आपको, ऐसे 1 1 1 0 1 1, ये है मेरे पास। देखो इसको चेंज करते हैं डेसिमल में, इसको 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, यहां तक। देखो 2 की घात 0, 1 2 3 और 4, मैं लिख सकता हूँ इसको। 2 की घात 1 कितना होता है, 1 ही होता है। 2 की घात 1 2 होता है, 2 को गुना किया तो अभी 0 होगा, चाहे 0 से गुणा करके लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही है। पर याद जरूर रखना यहाँ 4 होगा, ये 2 की घात 3 कितना होगा 8, और ये कितना होता है 32, 16, ये कितना होता है 16। 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो कितना हो गया 24, 25 और 2 27। मान कितना गया आपके पास में 27। इसको चेंज करने के बाद में आपके पास कितना आया 27। अब मैं 27 को वापिस चेंज करके उसी में जा रहा हूँ। 27 एक डेसिमल नंबर है, इसमें दशमलव नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को मैं चेंज करके किस में जा रहा हूँ, बाइनरी में। किस में जाएंगे, बाइनरी में। तो देखो मेरे पास है कितना 27, 27 को चेंज कर रहा हूँ। 27 को क्या करेंगे हम, चेंज कर रहे हैं। देखो 2 का भाग 2 कितनी बार 13, कितना शेषफल बचा 1। 2 का भाग 2 कितना 6, कितना शेषफल बचा 1। 2 का भाग 3 कितना बचा 0। 2 का भाग 2 कितना 1, कितना 1। देखो यहां से उठाएंगे कितना 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1 और यही मानता आपके पास में यही मानता। ये 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे। क्यों, क्योंकि पिछले मैंने एग्जाम में देखा था एसएससी, रेलवे, पटवार, इनमें काफी क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत इजी भी थे। हम अब एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन उठाते, उसमें एक तो 117 आया था और एक 93 के समथिंग आया था, तो हम दोनों ही उठाते हैं। 117 और 93 दोनों ही उठाते हैं। देखो पहले हम लेते हैं 103 को, 103 को चेंज करते हैं। देखो
103 को चेंज करो, 2 का 2 कितनी बार जाएगा 51, कितना शेषफल बचा 1, फिर 2 का 2 कितना 25, कितना शेषफल बचा, फिर 2 का 2 कितना है 12, कितना शेषफल बचा 2 का 2 कितना 6 जीरो, 2 का 2 कितना 3 जीरो, 2 का 2 कितना 1, यहाँ पर कितना 1। देखो आपके पास कितना आ गया 1 1 0 0 1 1 और 1 1 1 और 1, ये मान आ गया आपके पास। हम 103 को इस प्रकार लिख सकते हैं, 103 एक डेसिमल नंबर था, हम उसको बाइनरी में लिखने के लिए क्या करेंगे, उसको बाइनरी में लिख सकते हैं 1 1 0 0 1 1 और 1। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको 1 1 0 1 1 1, ये आपका क्या गया मान आ गया। अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ, इसी को चेंज करके लिख रहा हूँ किसमें, वापिस इसमें डेसिमल में लिखूंगा, किसमें लिखूंगा इसको डेसिमल में, इसको गुणा किया 2 की घात है 0, 2 की घात है 1, 2 की घात है 2, 2 की घात है 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात कितना 6। दोबारा देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। देखो ये 1 होगा, 1 को गुणा किया तो कितना 1, ये 2, ये कितना 4, ये 8 होगा तो 0, ये 16 होगा तो भी कितना 0, 5 कितना हो जाएगा 32 और ये कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। अब आप इसको जोड़ सकते हो, देखो जोड़ो, ये तो कितना हो गया 96 हो गया, 96 और 4 100, तो ये कितना हो गया 103 यानी कि 100, कितना गए 130। ये नंबर किस में था बाइनरी में, ये किस में डेसिमल में। मैंने आपको सिखाया बाइनरी से, ये डेसिमल था, डेसिमल से कहाँ जाना सिखा दिया बाइनरी में, और वापस बाइनरी से किस में जाना सिखा दिया डेसिमल में। तो ये दोनों आपको आनी चाहिए। वैसे हम हेक्साडेसिमल का ऑक्टानरी का भी कर सकते हैं, या फिर हम हेक्सानरी और ऑक्टानरी का भी कर सकते हैं, पर वो हमारी सिलेबस में है नहीं तो मैं उसका उपयोग नहीं करता। ये करो, मैं इसका एक और एग्जांपल सोल्व करवाता हूँ, देखो आप अच्छी तरह से। आप इसको सोल्व कर सकते हो, देखो। इसके अलावा एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं, वो 93 कुछ ऐसा है तो वो करवाता हूँ मैं आपको। देखो एक 93 को चेंज करते हैं, लो देखो कितनी बार जाएगा इसमें 4 46 बार, कितना बचा 1 23, कितना 0, कितने बार जाएगा 11, कितना बचेगा 1 5 बार, कितना 1 2 बार, कितना 1 और 2 बार, कितना 0, यहाँ कितना गया 0, यहाँ भी 0, कोई सही फल बचा, अच्छा 1 बार। देखो तो मैं लिख सकता हूँ क्या आ गया 1 0 1 1 1 1 1 1 0 और 1, ये मान आ गया। ये कौन सा था, ये था आपके पास में बाइनरी, ये क्या था डेसिमल। डेसिमल को चेंज किस में किया बाइनरी में, और वापस बाइनरी को किस में चेंज करेंगे डेसिमल में। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि 93 को बाइनरी में बदलो। क्वेश्चन सिंपल आएगा 93 को बाइनरी में बदलो। ये क्वेश्चन आएगा आपके पास में लिखा हुआ 1 0 1 1 1 0 1, बाइनरी को डेसिमल में बदलो। तो आपको पूछे डेसिमल को बाइनरी में तो आप कर सकते हो, आपको पूछे बाइनरी को डेसिमल में तो इसका मैंने तरीका बता दिया। क्या करो 2 की घात 0 से गुणा करो इसको, 2 की घात है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5
और फिर किससे 6 से गुणा करके लिख दो, गुणा करके लिख दो, कितना आ जाएगा 1, कितना 2, ये कितना है देखो, ये 2 0 हो जाएगा 0, 2 कितना 4, यहाँ कितना आ जाएगा 8, ये 16 और ये कितना हो गया 32, तो फिर 0 हो जाएगा और ये कितना हो गया 64। देखो ये कितना हो जाएगा 80, 88, 92 और कितने 93, कितना आ गया 90, कितना आ गया 90। मैं मान सकता हूं कि जैसे मैंने आज आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया था, क्या मैंने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में मैंने आपको डिजिट के बारे में बताया, नंबर के बारे में बताया, यानी कि मैंने आपको संख्या के बारे में बताया और अंकों के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी पद्धति पढ़ते हैं, जैसे कि डेसिमल पद्धति, बाइनरी पद्धति, एक्सानरी और ऑक्टानरी। एक्सानरी ऑक्टानरी का उपयोग नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही पद्धति पढ़ते हैं, डेसिमल और बाइनरी। इनके आधार नंबर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट कई बार आधार नंबर ही पूछा जाता है। डेसिमल का आधार नंबर 10 होता है, बाइनरी का 2, एक्सानरी का 6, ऑक्टानरी का कितना होता है 8। उसके बाद ही मैंने स्थानीय मान और जातीय मान आपको बताया। स्थानीय मान निकालना सिखाया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस प्रकार बताया। उसके बाद ही मैंने जातीय मान बताया। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं और जातीय मान को क्या कहते हैं फेस वैल्यू या नेज मान। कई बार जातीय मान नहीं लिख करके आएगा नेज मान, आपको कोई संख्या दे देगा, उसका पूछेगा नेज मान बताऊं, जैसे 2570 है तो 7 का नेज मान पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जातीय मान और नेज मान सेम ही होता है, फेस वैल्यू सेम ही होती है। आपको इंग्लिश में देख लेना, हिंदी में नहीं समझ में आई तो। उसके बाद में मैंने आपको बता दिया क्या, जातीय मान बता दिया, पॉइंट वाला बता दिया, दशमलव लगा के उसमें बता दिया। उसके बाद में बाइनरी टू बाइनरी से चेंज करना बताया डेसिमल में, और डेसिमल से चेंज करना बताया बाइनरी में। तो इस प्रकार हमारा प्रोसेस चलेगा। आज आपको इजी लग रहा होगा, आज आपको ये बिल्कुल इजी लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया। ध्यान रखना, हमारा लेवल 0 से उठकर बिल्कुल हाई लेवल तक जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हम CGL मेंस को टारगेट करके ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम उसी प्रकार पढ़ाएंगे। परंतु ध्यान रखना, हमेशा कोई भी काम करें तो उसकी शुरुआत 0 से ही की जाती है। जितना भी हमारे वीडियो है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। हमारा चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए, हमारे चैनल का नाम है डी कैंपस रूप से। उसके अलावा मैं बता सकता हूं हमारा टारगेट रहेगा CGL मेंस और CBS एग्जाम, इनको हम फॉलो करें, इसके अनुसार ही आपको पढ़ाया जाएगा। हमारा चैनल का नाम रहेगा डी कैंपस रूप सर के नाम से हमारा चैनल आपको YouTube पर उपलब्ध हो जाएगा, डी कैंपस रूप सर के नाम से। इसमें आपको एडवांस मैथ भी उपलब्ध हो गई, अर्थमेटिक भी उपलब्ध हो गई, साइंस भी उपलब्ध हो गई और करंट भी आपको उपलब्ध हो गए। लगभग सारा सिलेबस आपको उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा देखो, ये हमारा YouTube चैनल है, ये क्या हमारा YouTube चैनल, यही हमारा क्या है टेलीग्राम ग्रुप, यही हमारा क्या है फेसबुक ग्रुप, और यही हमारा क्या है व्हाट्सएप है। आप हमारी व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हो 9782910260। इसके अलावा आप लिख सकते हो 8949779792। इस पर आप हाई लिख के भेजो, क्या लिख के भेजो आप हाई लिख के भेजो। आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपके पास लगातार नोटिफिकेशन आता रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप खुद देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों को दिखाएं। अगर इसमें कोई कमी है या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, ध्यान रखना आप अर्थमेटिक से संबंधित मुझे कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हमारे कमेंट सेक्शन में आप फोटो खींच के भेजो, या हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप नीचे फेसबुक में फोटो खींच कर आप हमें भेज सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन की फोटो खींच के भेज सकते हो। 10 मिनट के अंदर, 10 या 5 मिनट के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो जाएगा। आप अच्छी तरह से पूछ सकते हो। आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आई या आपको समझ में नहीं आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।